हम बचपन से पंच तत्वों के बारे में सुनते आए हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड और हमारा पूरा शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। पर क्या हम ये जानते हैं कि असंतुलन से इनके हमारे शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि खून पतला होना, वेट का काफी फ्लक्चुएट करना, ऊपर या नीचे जाना, किसी का वेट बढ़ जाना, किसी का वेट कम हो जाना। इसके साथ में हमारी जठराग्नि जो है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। कई बार वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे इंडाइजेशन होता है। इसके साथ में कई बार एयर की वजह से हमें डिप्रेशन होता है, और स्पेस एलिमेंट के इम्बैलेंस से हमें मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। तो इस सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो की वजह से आप हर एक असंतुलन से फाइट कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इन 5 एलिमेंट्स या 5 तत्वों की क्या कॉम्पोजिशन हमारे शरीर में, ये किस प्रतिशत में हमारे शरीर में पाए जाते हैं और किस प्रतिशत में ये इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है जल तत्व, जो कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा उपस्थित है। इसका मतलब है पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा उपस्थित है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो 2/3 पानी से मिलकर बना है, यानी जल तत्व हमारे पूरे पृथ्वी पे करीब 2/3 हिस्से में उपस्थित है। और यही साइंटिफिकली प्रूवन भी है हमारे शरीर के लिए। यानी कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर 72% लेके 80% तक वाटर होता है, यानी 2/3 शरीर हमारा भी जल से बना है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि 1/3 हिस्सा आता है पृथ्वी का, और उस 1/3 हिस्से के अंदर और भी अलग एलिमेंट्स है। किसी जगह पे ज्वालामुखी है, किसी जगह पे कुछ और है, तो काफी सारे अलग एलिमेंट्स भी हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर करीब पृथ्वी तत्व 12% तक पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अग्नि तत्व। जो अग्नि तत्व है वो करीब 4% पाया जाता है, यानी 4% पाया जाता है। और इसके बाद आता है एयर और स्पेस, यानी कि हमारा वायु और आकाश, और ये दोनों हमारे शरीर में 6% पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जल तत्व है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो जल तत्व है इसको सही बैलेंस करने के लिए हमें वो फूड खाना चाहिए जिसके अंदर जल तत्व काफी ज्यादा मौजूद है। और जो ईस्टर्न डाइट है, यानी जो इंडियन साइड की डाइट है, या फिर जापानीज, चाइनीज, इंडोनेशियन डाइट है, उसके अंदर हम ज्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, और हम पौष्टिक चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस रहता है। पर अगर हम फास्ट फूड खाते हैं या फिर हम गलत फूड खाते हैं तो इस तरह से जल एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब हो सकता है और शरीर में इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। और इन इम्बैलेंसेस से क्या होता है, इन इम्बैलेंसेस से हमारा खून बहुत ज्यादा मोटा भी हो सकता है और खून बहुत ज्यादा पतला भी हो सकता है, और ये दोनों हिस्से में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ साइनोसाइटिस, अस्थमा, स्वेलिंग, इस सब को भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम जल तत्वों को सही मायने में लें, पानी भी अच्छे से पिए और खाना भी अच्छे से खाएं। जल तत्व को कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए एक मुद्रा है, और वो मुद्रा कैसे करते हैं वो मैं एंड में बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को एंड तक देखें। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, जो कि है हमारा पृथ्वी एलिमेंट। जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो आता है सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट में, यानी 12%। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी गरुता का सिंबल है, यानी कि ये वेट से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो सही अमाउंट में नहीं होता या सही बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं होता, तो आपके शरीर में गरुता आ सकती है, या फिर आपका शरीर काफी हल्का हो सकता है। दोनों केस में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो मसल मास है वो काफी कम हो सकता है, और इससे आप समस्याएं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में या तो वजन बढ़ जाएगा या वजन कम हो जाएगा, या तो हमारा मोटापा फैट की वजह से बढ़ जाएगा, या तो हम पतले हो जाएंगे, और मसल एट्रोफी, यानी कि मसल में बहुत कमजोरी आ जाएगी। और अगर मसल में कमजोरी आएगी तो ये सीधा हमारे बोन्स को इफेक्ट करेगा, जिससे हमारे बोन्स कमजोर हो जाएंगे, और बाद में आर्थराइटिस और अलग समस्याएं भी आ सकती हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी तत्व को भी हम सही अमाउंट में रखें शरीर में। अगर पृथ्वी तत्व हमारा संतुलित नहीं है तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी परेशानियां हो सकती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अग्नि तत्व की तरफ। अग्नि तत्व, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर HCl यानी एसिड मौजूद है। जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज कर लें, कोई कसरत कर लें, उसके बाद आपके शरीर में गर्माहट आ जाती है। ये होता है अग्नि तत्व की वजह से। और अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा, अग्नि तत्व के इम्बैलेंस से
आपके डाइजेस्टिव फायर में काफी असर आता है। यानी कि आपका डाइजेशन या तो बहुत तेज हो जाएगा या आपका डाइजेशन काफी कमजोर हो जाएगा। और जब तेज होगा तो क्या होगा, एसिडिटी होगी। और अगर वो कम हो जाएगा तो आपको अपच होगा यानी कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके साथ में आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे कि पिंपल्स। तो ऐसा माना जाता है कि अगर शरीर की गर्मी काफी ज्यादा है और वो सही तरीके से नहीं निकल रही तो हमें पिंपल्स भी हो सकते हैं और अलग अलग स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अब हम आएंगे वायु तत्व पे। हमारा जो वायु तत्व है वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन ही है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और जैसे कि जो वायु होता है इसकी प्रकृति होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता है, उसी प्रकार जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू हमारे पूरे शरीर में सिग्नल्स को भेजता है। तो अगर हमारा वायु तत्व इम्बैलेंस्ड है तो इससे क्या होगा, इससे हमें डिप्रेशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, फोकस अफेक्टेड हो सकता है, शरीर में पेन हो सकता है और शरीर में डिफॉर्मिटीज भी आ सकती हैं। अब हम आते हैं आकाश तत्व पे। जो हमारा आकाश तत्व होता है वो हमारे स्पीच फॉर्मेशन से जुड़ा होता है, कैसे हम किसी से कनेक्ट करते हैं, कैसे हम किसी से बात करते हैं, और कई बार ये हमारी लाइफ को काफी इम्पैक्ट करता है। अगर ये असंतुलित है तो क्या होगा, तब हम नाक से, कान से, गले से, थायराइड ग्लैंड से संबंधित रोगों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ऐसे में हमें जरूरत है कि इन पांचों तत्वों को हम अच्छे से बैलेंस रखें। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि अगर कोई एक भी तत्व इम्बैलेंस्ड हो गया तो वो बाकी सारे तत्वों को भी इम्बैलेंस कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम चीजों को सही तरीके से करें। ये पांच तत्व हमारे वात, पित्त और कफ से भी जुड़े हैं। क्या आपको पता है ये पंच तत्व हमारे सेंसरी ऑर्गन से भी जुड़े हैं। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और वैसे ही हमारे 5 तत्व होते हैं। जो हमारी आंख है वो हमारे अग्नि तत्व से जुड़ी है, जो हमारी नाक है यानी गंध वो हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, जो हमारी टंग है वो जल तत्व से जुड़ी है, जो हमारा कान है वो आकाश तत्व से जुड़ा है, और लास्टली जो हमारा स्किन है जिससे हम किसी को टच करते हैं, किसी को फील करते हैं, वो एयर तत्व से जुड़ा है। अब चलिए जानते हैं कौन सी 5 मुद्राएं हैं जो हमें करनी है इन पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कैसे हम अपने जल तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। तो जल तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो हमारी मुद्रा है उसको बोलते हैं हम वरुण मुद्रा। उसके लिए छोटी उंगली को अपने थंब से मिलाना है और इस मुद्रा को हम वरुण मुद्रा बोलते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आपके बाकी तीनों फिंगर्स रिलैक्स रहेंगे, आपके एल्बोज रिलैक्स रहेंगे, और इस प्रकार आप इसको बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए हम कर सकते हैं पृथ्वी मुद्रा। और पृथ्वी मुद्रा कैसे करते हैं, जो हमारे रिंग फिंगर है उसको हम मिलाते हैं थंब से और उसको रखते हैं अपने घुटनों के ऊपर, और इस प्रकार हम कर सकते हैं पृथ्वी मुद्रा को। अब हम आते हैं अपने तीसरे तत्व की तरफ जो कि है हमारा अग्नि तत्व, और इसको बैलेंस करने के लिए हम करते हैं अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा के अंदर हम क्या करेंगे, अपने रिंग फिंगर्स को बेंड करेंगे और उसके बाद अपने थंब को उसके ऊपर रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना करें इसको विद पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के अंदर हम टिप को टच करते हैं और यहाँ पे हम ऊपर रखते हैं अपने अंगूठे को। तो ये दोनों मुद्रा थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसके बाद इसको अपने घुटनों पे रख के आंखें बंद करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे तत्व की तरफ जो कि है वायु तत्व। इसको बैलेंस करने के लिए हम कर सकते हैं वायु मुद्रा, और उसको करने का तरीका क्या है, जो आपके इंडेक्स फिंगर यानी पहली फिंगर है उसको बेंड करना है और थंब को इसके ऊपर रखना है। तो इस मुद्रा को हम कहते हैं वायु मुद्रा, और ऐसे आप घुटने पे हाथ रख के आंखें बंद करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। लास्टली हम आते हैं आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आकाश मुद्रा पर। इसको कैसे करते हैं, तो हमारी जो मिडिल फिंगर होती है उसके साथ हम थंब के टिप को टच करते हैं, और ये हो गई हमारी आकाश मुद्रा। आई होप आपको पांचों की पांचों मुद्राएं समझ में आ गई और आप इनका अभ्यास कर सकते हैं अगर आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर में कोई इम्बैलेंस है। और आप इस प्रकार अगर हम इस पांचों मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो अपने शरीर को हम मुक्त रख सकते हैं रोगों से, अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपको समझना है कि भगवान शिव और भगवान बुद्ध कौन सी मुद्रा करते थे और इसका क्या रहस्य है। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तब तक के लिए योग और हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। योग करें, रोज करें और साई योग के साथ करें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।